हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट आपने ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देखें, तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक पे के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलाउंसेस। सैलरी का एक पार्ट होता है अलाउंसेस, जिसको हिंदी में भत्ते बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये भत्ते होते क्या हैं, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर टैक्स वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए, अलाउंसेस हिंदी में क्या बोलते हैं? भत्ते। ये वर्ड शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो अभी सुना देंगे, आपको समझा देंगे। तो अलाउंसेस यानी कि भत्ते होते क्या है? फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट, एक फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होता है पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब ऑनर, बॉस, जो बिजनेस का ऑनर है, आपका बॉस है एम्प्लॉयर, टू एम्प्लॉइज। बॉस अपने कर्मचारी को क्या पे कर रहा है? मॉनेटरी अमाउंट। मॉनेटरी का मतलब मुद्रा में, पैसे में, रोकड़ा। तो ऐसा रोकड़ा जो कि फिक्स है और पे कर रहा है एम्प्लॉयर यानी कि बॉस अपने एम्प्लॉय को यानी कि कर्मचारी को, फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंस, किसी खर्चे का भुगतान करने के लिए। अब मेरी तरफ देखना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। अलाउंसेस क्या है? सैलरी के अलावा, जो बेसिक सैलरी होती है ना, उसके अलावा कई बार जो बॉस होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, उसको लगता है कि एम्प्लॉय का कोई खर्चा आया हुआ है, तो उस खर्चे का पता है कि एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ेगा। उसकी जगह एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि चलो ये लो, आप पेमेंट कर देना इस खर्चे का। तो एक तरह का उसने सैलरी ही पे किया ना, क्योंकि फ्री में तो करेगा नहीं वो, ठीक, सर्विसेज के बदले में ही करेगा। तो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है, मनी पे करता है, मॉनेटरी फॉर्म में यानी कि मुद्रा में पे करता है किसी खर्चे का पेमेंट करने के लिए, और वो खर्चा एम्प्लॉय का है, कर्मचारी का खुद का है, लेकिन उसका पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यानी कि बॉस कर्मचारी को कुछ पैसे दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अलाउंसेस यानी कि भत्ते। अब ये अलाउंसेस जो है ये 3 टाइप के होते हैं, आपको यहाँ सामने दिख रहे होंगे, देखो। एक होते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस, यानी हिंदी बोलते हैं पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पूर्णतः कर योग्य मतलब फुली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है, पूरा जो भी अगर एम्प्लॉयर कुछ भी पैसा देगा एम्प्लॉय को, उसको सैलरी मान के उसके ऊपर टैक्स लगाना है। एक होते हैं पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट। हिंदी में बोलेंगे आंशिक रूप से कर योग्य और आंशिक रूप से कर मुक्त, मतलब कुछ पे टैक्स लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा, आधा आधा कुछ ऐसा होगा, तो वो है। और लास्ट आता है फुली एग्जम्प्ट अलाउंस, यानी कि पूर्णतः कर मुक्त। एग्जम्प्ट मतलब कर मुक्त, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आइए सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से होते हैं। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से होते हैं। और इसके अलावा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी ये वाले अलाउंस जो होते हैं इनको सैलरी के अंदर ऐड करके टैक्स लगा दिया जाता है फुली। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। टोटल 12 है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक एक करके करते हैं। फर्स्ट है डीएनएस अलाउंस, इसको डीए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीए। होता क्या है? महंगाई भत्ता। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, तो कभी कभी क्या होता है, महंगाई एकदम से, इन्फ्लेशन है ना, एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर एम्प्लॉय बेचारा आके अपने बॉस को बोलता है कि सर इससे तो गुजारा होगा नहीं, महंगाई अभी बहुत बढ़ गई है, कुछ एक्स्ट्रा दो। अब वो पहले से वादा तो नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को लगता है कि महंगाई बढ़ गई है भैया, थोड़ा इसको 1000 2000 ज़्यादा दे दिए, 5000 ज़्यादा दे दिए। तो ये हो गया डीएनएस अलाउंस। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अलाउंस देता है वो डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये फुली क्या है, टैक्सेबल है। नेक्स्ट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यानी कि नगर क्षतिपूरक भत्ता। अब नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, शॉर्ट में बोलते हैं सीसीए, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। ये होता क्या है, मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है और वो जो जिस ब्रांच में काम कर रहा है ना, एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मेट्रो सिटी में भी है, बड़ी सिटी में भी है और छोटी सिटी में भी है। तो वो कोई एम्प्लॉय वो छोटी सिटी में किसी ब्रांच के अंदर काम करता है, उस हिसाब से उस बेचारे की सैलरी है। अभी उसका ट्रांसफर हो गया किसी बड़ी सिटी के अंदर,
तो उसको छोटा शहर छोड़ के जो बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में जो ब्रांच है वहाँ उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन सैलरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सैलरी तो वही रहेगी, क्योंकि काम करना वही काम करना है, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो। लेकिन जब वो छोटी सिटी छोड़कर बड़ी सिटी में जाएगा तो उसके जो लिविंग एक्सपेंडिचर हैं वो तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी सिटी में हर चीज़ें महंगी होती है, मकान किराए पे लेगा वो महंगा होगा, खाना पीना महंगा होगा, है ना, क्योंकि बड़ी सिटी में रहना है तो खर्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई गांव में रहता है उसके खर्चे बहुत कम होते हैं, अगर वो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है तो उसके लिए वही बहुत है। लेकिन अगर कोई वो सिटी में रहता है 10,000 में कुछ नहीं होगा, 4-5 हज़ार रुपये तो रेंट चला जाएगा, 1-2 हज़ार रुपये बिल का चला जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो किसी अर्बन सिटी के अंदर जा रहा है, अर्बन एरिया के अंदर जा रहा है, और जिसकी वजह से उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो एम्प्लॉयर यानी बॉस जो है क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा उसको पैसे देता है ताकि वो सिटी में वो रह सके। तो उसको बोलते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA, और ये भी फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है फिक्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल यानी कि आपको पता ही है कि दवाई की सबको ही ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को दे देता है फिक्स मेडिकल अलाउंस कि ये तुमको मिलेगा ताकि तुम्हारे मेडिकल का खर्चा तुम निकाल सको। तो ये भी क्या है, फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। अब ये क्या है, इसको समझना है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये है तो फुली टैक्सेबल, सारे फुली टैक्सेबल है, कितने 12 है, बट ये होता क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता क्या है। तो देखना, नॉन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता है, डॉक्टर बहुत अच्छा है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है, और उसका घर उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्कुल पास नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बोलता है देखो आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ जॉब कर रहे हो, कीजिए, लेकिन आप अपने घर पे जो मरीज आएंगे उनको चेक नहीं करेंगे, और इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस, है ना। तो ऐसा, ये डॉक्टर का एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत होता है बिजनेस के अंदर कि आप यहाँ काम कर रहे हैं तो और कहीं नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, सुबह 10 से आपने 4 यहाँ काम करना है, उसके बाद आप ये काम कहीं और जाके नहीं करेंगे, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। अगर ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो भी क्या है, फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है सर्वेंट अलाउंस। अब यहां देखना, देखो सर्वेंट अलाउंस है, सर्वेंट नहीं दे दिया, कोई नौकर अवेलेबल नहीं करवाया है। हाँ, एम्प्लॉय के यहाँ पर नौकर रखा हुआ है, सर्वेंट रखा हुआ है, वो काम कर रहा है, और उस सर्वेंट को जो पेमेंट करना है वो कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, कि आपकी सर्वेंट जो रख रहे हैं उसको पेमेंट करने के लिए हम आपको कुछ अलाउंस दे रहे हैं। आगे कितना पेमेंट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, एक अलाउंस दे दिया ताकि आप अपने नौकर यानी कि सर्वेंट की व्यवस्था कर सकें। तो इसको बोलते हैं सर्वेंट अलाउंस, और ये भी क्या है, फुली टैक्सेबल होता है। क्योंकि जो जॉब करने वाले होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने घर का काम भी कर सके, तो उसके लिए उनको सर्वेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट आता है डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी टीम के साथ में कहीं और मीटिंग के लिए या कुछ काम करने के लिए किसी दूसरे एरिया में भेजा जा रहा है। अब आप जाओगे, आपका डेप्यूटेशन हो रहा है, तो कुछ खर्चे तो होंगे एक्स्ट्रा, तो उस खर्चों की भरपाई के लिए भी आपको एक अलाउंस दिया जाता है, जिसको डेप्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं, हिंदी में प्रतिनियुक्ति भत्ता बोलते हैं। ओके, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। फिर आता है लंच, मील, डिनर या रिफ्रेशमेंट के लिए, आपको लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए, डिनर या मील या रिफ्रेशमेंट के लिए अगर कोई भी पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर कि ये पकड़ो, जा रहे हो, ये खाना पीना इससे कर लेना, तो वो फुली टैक्सेबल है, वो सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस। बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं ना, ओवर टाइम भी करते हैं, डे एंड नाइट 2 शिफ्ट लगती है ना हर जगह। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो डे में भी काम करते हैं, उसके अलावा ओवर टाइम भी करते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे ज़्यादा काम कर लिया, तो ओवर टाइम अलाउंस मिलता है उनको, है ना, एक्स्ट्रा काम करने का अलग से पैसा मिलता है, तो वो भी क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। जैसे बहुत सारी स्कूलें होती है, उसमें क्या होता है, संडे को छुट्टी होती है, हर स्कूल में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारी स्कूलें क्या करती है, संडे को भी टीचर को बुलाती है, एक्स्ट्रा क्लास करवाती है बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए। तो अब संडे को टीचर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको क्या, वो अलग से थोड़ा सा पैसा देंगे, जिसको बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है, और ये भी सैलरी का पार्ट है, फुली टैक्सेबल होगा। फिर आता है आपका फैमिली अलाउंस। फैमिली अलाउंस नाम से कुछ पैसा दिया जा रहा है, तो वो भी फुली टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंस, बहुत सारे लोग होते हैं ना जॉब के लिए टिफिन करवा देते हैं, तो
एम्प्लॉयर जो होता है, बॉस जो होता है, उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, वो भी सैलरी का पार्ट है, वो भी फुली टैक्सेबल है। वार्डन अलाउंस, आप अगर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर के तौर पे भी काम कर रहे हैं अगर उस कंपनी के अंदर, तो आपको एक अलग से अलाउंस दिया जाता है, वार्डन अलाउंस, वो भी फुली टैक्सेबल होता है। प्लानिंग अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है। तो ये जो अलाउंस है ये क्या है, फुली टैक्सेबल अलाउंस है। आपको इनके नाम याद कर लेने हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे DNN, CT अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन और टिफिन अलाउंस, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इनके ऊपर छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है, इनके नाम याद कर लेना। क्वेश्चन में अगर ये अलाउंस दिखे हमको तो हम सीधा का सीधा सैलरी में ऐड कर देंगे, और क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर आता है हमारा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, यानी कि कुछ टैक्सेबल है, कुछ टैक्सेबल नहीं है इसका हिस्सा। इसमें बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस आएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी अलाउंस है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में होगा। बहुत अच्छा पार्ट है ये पूरा, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये ज़्यादा चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम ये कर लेते हैं, फुली एग्जम्प्ट अलाउंस और फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली वाले आज कर लेते हैं, और पार्टली वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फुली एग्जम्प्ट अलाउंस कौन कौन से होते हैं, तो ये केवल 3 टाइप के हैं जो फुली एग्जम्प्ट है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर एम्प्लॉयर देता है ये अलाउंस अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। इसमें फर्स्ट क्या है, अलाउंस पेड बाय द कोर्ट, अलाउंस पेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलाउंस दे रही है किसको, अपने एम्प्लॉय को, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मजा आ गया, नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन से, जो पोस्टेड है आउटसाइड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इंडिया से बाहर कैसे पोस्टेड हो सकते हैं, होते हैं ना। दूतावास नाम से आपने चीज सुना होगा, हर कंट्री में हर कंट्री का दूतावास होता है, वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भेजती है ना। रॉ नाम सुना होगा ना, वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरी दुनिया में है ना जासूसी करते। तो ये जो अलाउंस होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पोस्टेड है आउटसाइड इंडिया, उनको अगर कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है तो वो फुली एग्जम्प्ट है, फुली कर मुक्त है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है अलाउंसेस टू जज। जो जज होते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, देखो लोअर कोर्ट यहाँ नहीं आया है तो हो सकता है वो टैक्सेबल हो। ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको अगर कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो वो फुली क्या है, एग्जम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अपने एम्प्लॉइज को कोई अलाउंस दे रही है तो वो क्या है, फुली टैक्सेबल। लेकिन उसका जिक्र यहाँ क्यों आया, क्योंकि अगर कोई इंडियन है, वो रेजिडेंट वाला हमने चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें थे ना OR ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट। तो कई बार उन तीनों की इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाती है ना, तो उस टाइम ये चीज़ काम आती है। अगर वो UNO का एम्प्लॉय है और उसको अलाउंस मिल रहा है तो उसको क्या करना है, एग्जम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखना, और ये 12 नाम याद रखना। ये फुली टैक्सेबल है, ये फुली एग्जम्प्ट है, और ये पार्टली वाले हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट मुझे अब आपसे चाहिए, आपका चाहिए सपोर्ट, ताकि इनकम टैक्स के और कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहें। सपोर्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना, तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप जिनको आप जानते हैं और उनके भी इनकम टैक्स हैं, और तो उन तक ये वीडियो शेयर करके, इसके अलावा कमेंट्स करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल ग्रो होगा, हम भी ग्रो होंगे, और भी बहुत अच्छे से चीज़ें लेके आएंगे, और भी टीचर्स लेके आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस अगर अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर फ्री क्लासेस नहीं है, पेड है। फ्री क्लासेस ओनली यूट्यूब पे है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।